Hello friends, welcome to this video. In this video we shall discuss the important events of Indian history that occurred on 31st of July. 31st ऑफ जुलाई को जो इंडियन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे उनको डिस्कस करेंगे। टोटल 3 इवेंट्स डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में, और उन इवेंट्स से रिलेटेड आईएएस या पीसीएस एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस होंगे एक दो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट इवेंट इज दैट 31st ऑफ जुलाई 1658 को औरंगजेब का पहली बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब फर्स्ट कोरोनेशन, फर्स्ट यानी एक से ज़्यादा बार कोरोनेशन हुआ होगा, तो 2 बार कोरोनेशन हुआ था इनका। पहली बार 1658 में और दूसरी बार नेक्स्ट ईयर 1659 में। क्या स्टोरी है? हम जानते हैं कि औरंगजेब के जो फादर थे शाह जहाँ, वो चाहते थे कि उनके बड़े बेटे दारा शिकोह जो है वो उनकी गद्दी संभाले। 4 बेटे थे, सबसे बड़े दारा शिकोह, दूसरे नंबर पे शाह शुजा, तीसरे नंबर पे ये औरंगजेब और चौथे नंबर पे मुराद बख्श। तो सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह के बारे में वो चाहते थे कि वही बने, लेकिन औरंगजेब चाहते थे कि वो बने। तो ऐसे में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में बहुत सारे बैटल्स हुए, कई लड़ाइयाँ हुई, जिनमें से जो पहली लड़ाई थी, फर्स्ट बैटल, वो था बैटल ऑफ धर्मट। बैटल ऑफ धर्मट कब हुआ था? तो 1658 में हुआ था, उसी साल जब उनका पहला कोरोनेशन हुआ था। तो पहले कोरोनेशन से पहले 2 बैटल्स लड़े गए, पहला धर्मट में, दूसरा सामूगढ़ में। तो बैटल ऑफ धर्मट जो है वो लड़ा गया था 1658 में। किन दोनों के बीच? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। औरंगजेब की हेल्प कर रहे थे उनके छोटे भाई यानी शाहजहाँ के सबसे छोटे बेटे मुराद बख्श, और दारा शिकोह की तरफ से जो लड़ाई लड़ रहे थे या जो उसे सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहे थे वो थे मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह। तो दारा शिकोह की हेल्प कर रहे थे जसवंत सिंह, औरंगजेब की हेल्प कर रहे थे उनके छोटे भाई मुराद बख्श। लेकिन जो ये बैटल हुआ इसमें लास्ट में औरंगजेब को जीत मिलती है। इसके बाद आता है बैटल ऑफ सामूगढ़। नेक्स्ट मंथ अप्रैल में बैटल ऑफ धर्मट, मई में बैटल ऑफ सामूगढ़। अब ये भी औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में ही हुआ, और सेम वही कहानी रिपीट हुई। दारा शिकोह की हेल्प की जसवंत सिंह ने, औरंगजेब के साथ थे ही मुराद बख्श, लेकिन औरंगजेब की जीत होती है। और ये वाला जो बैटल है काफ़ी जो है डिसाइसिव है, यानी ये जो बैटल है इसने तय कर दिया कि औरंगजेब जो है वो रूल करने वाले हैं, औरंगजेब जो है वो सम्राट बनेंगे, वही एम्पायर बनेंगे, मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर उन्हीं को मिलेगा। तो दारा शिकोह की बुरी तरह हार हुई, औरंगजेब जीते और फिर उन्होंने अपना पहला राज्याभिषेक करवाया। नेक्स्ट 2 महीने बाद मई में ये लड़ाई हुई थी, जुलाई में औरंगजेब का पहला कोरोनेशन हुआ। ये बैटल जब देख रहे हैं तो बैटल ऑफ धर्मट या सामूगढ़, तो जो लोकेशन है उसको भी एक बार देख लेते हैं। जो धर्मट है वो कहाँ पे है? तो धर्मट मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, धर्मट है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में उज्जैन के नज़दीक है ये। और जो सामूगढ़ है वो कहाँ है? तो सामूगढ़ जो है वो आगरे के पास था, ठीक है। तो आगरे के पास था। दोनों ही लड़ाइयाँ लड़ी, औरंगजेब जीते, और दोनों के बाद जो कोरोनेशन हुआ। एक चीज़ और कि कोरोनेशन कहाँ पे हुआ था, इनका राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, ठीक है। इसके बाद 2 बैटल्स और लड़े गए फर्स्ट कोरोनेशन के बाद। कौन कौन से? बैटल ऑफ खाजवा और बैटल ऑफ देवराय। बैटल ऑफ खाजवा कहाँ लड़ा गया? तो यूपी में एक जगह है फतेहपुर, फतेहपुर ज़िला है यूपी में, तो वहाँ पे लड़ा गया था फतेहपुर में। और कब लड़ा गया? 1659 में, पहले कोरोनेशन के नेक्स्ट ईयर 1659 में जनवरी में औरंगजेब और शाह शुजा के बीच लड़ाई हुई। शाह शुजा यहाँ मिस्टेक से मिसप्रिंट है, ये शाह शुजा के बीच। शाह शुजा कौन थे? तो दूसरे बेटे शाहजहाँ के, सेकेंड नंबर के बेटे। शाह शुजा जो है वो बंगाल में गवर्नर उनको बनाया गया था, वो बंगाल में रहते थे। लेकिन जब शाहजहाँ की डेथ हुई, तो या जो शाहजहाँ को जब बंदी बना लिया गया, तो वो भी शाह शुजा भी जो है वो चाहते थे कि मैं ही बनूँ। तो क्योंकि औरंगजेब से बड़े थे ना, वो सेकेंड नंबर के बेटे थे, तो शाह शुजा भी, उन्होंने भी अटैक किया और औरंगजेब के साथ लड़ाई लड़ी। लेकिन वही हुआ, औरंगजेब ही जीते इसमें भी, और शाह शुजा हारे। फिर शाह शुजा जो है वो बंगाल से और ईस्ट की तरफ यानी म्यांमार की तरफ भागते चले गए। म्यांमार में एक जगह अराकान, तो भाग कर वहीं पे फिर उन्होंने शरण ली, वहीं पे रहने लगे, और डेथ वगैरह भी उनकी शायद उधर ही हो गई। तो ये जो इसके बाद बैटल ऑफ खाजवा के बाद चौथा बैटल देवराय का बैटल है। ये आखिरी बैटल था जो कि इनके सेकेंड कोरोनेशन से पहले हुआ था। ये 1659 में अप्रैल में हुआ था। किनके बीच? वही औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। ये आखिरी युद्ध था जिसमें औरंगजेब ये जीते और दारा शिकोह हारे भी,
और इनकी डेथ भी हो गई, ठीक है। और फिर इसके बाद जून में 15 जून 1659 को इनका दूसरा कोरोनेशन हुआ, दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ, और प्रॉपर ये फिर जो है मुग़ल सम्राट बन गए, मुग़ल एम्पायर बन गए। जब ये सेकंड कोरोनेशन हुआ था, जो फाइनल कोरोनेशन है, तो इसके बाद इन्होंने जो टाइटल अपनाया था, लंबा सा टाइटल है, मैं पढ़ूँ अगर टाइटल, तो टाइटल था अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी। इसमें एक ही वर्ड है जो कि याद करने लायक है, और वो है कि ये वाला आलमगीर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि आलमगीर की टाइटल किसने ली थी, तो औरंगजेब ने, ठीक है। आगे बढ़े, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्री 2009 में पूछा गया है, 2006 में पहले पूछा जा चुका है। हु ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर वाज कोरोनेटेड ट्वाइस, 2 बार कोरोनेशन हुआ था किनका, तो वही अपने औरंगजेब भाई साहब का। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो इवेंट है वो है मुंशी प्रेमचंद की आज बर्थ एनिवर्सरी है, 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था, 1936 में डेथ हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में, यूपी में है वाराणसी, और वहाँ पे लम्ही एक गांव है, वहाँ हुआ था। ओरिजिनल नेम क्या था, धनपत राय श्रीवास्तव। जानते हैं मुंशी प्रेमचंद हिंदी के बहुत बड़े जो है राइटर थे, उपन्यास सम्राट कहा जाता है इनको, बहुत सारे नॉवेल्स और स्टोरीज वगैरह सब लिखा इन्होंने, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट अगर देखें तो एक शतरंज के खिलाड़ी 1924 में लिखा गया था, एक स्टोरी थी गबन जो कि एक नॉवेल था 1931 में लिखा गया। फिर मानसरोवर, मानसरोवर क्या है, एक स्टोरी की कलेक्शन की बुक है वो, मतलब कहानी संग्रह है। फिर गोदान 1936 में, आखिरी जो इनका नॉवेल था वो गोदान ही था। 1936 में जब इनकी डेथ हुई उससे पहले इन्होंने जो आखिरी जो उपन्यास इनका छपा था वो था गोदान। तो ये मुंशी प्रेमचंद हो गए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है एक, IAS प्री 2008 में पूछा गया था। अब ऑथर को वर्क के साथ में मैच करना है। ए बंकिम चंद्र, इसमें अगर देखें सी प्रेमचंद आ गया, और प्रेमचंद से रिलेटेड अभी हमने देखा कि कौन सी किताब है, तो बुक का नाम है शतरंज के खिलाड़ी, तो सी का तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब सी का 1 तो हमें पता है, इस बेसिस पर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि सी का 1 ए और सी में दिया हुआ है, तो 50-50 तो हो गया। बट बाकी जो 2 राइटर्स हैं उनके बारे में जानना पड़ेगा हमें। तो पहला जो है बंकिम चंद्र चैटर्जी, बंकिम चंद्र बस लिखा हुआ है। तो जब हम पढ़ते हैं बंकिम चंद्र चैटर्जी के बारे में, तो अगर आप स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी या और भी किताबों में आपको ये मिलेगा कि बंकिम चंद्र चैटर्जी की सबसे फेमस जो किताब थी वो तो थी आनंद मठ, जिसमें वंदे मातरम भी लिखा हुआ है गीत। लेकिन देवी चौधरानी जो है ये भी उन्होंने ही लिखी थी, देवी चौधरानी भी, इन्होंने बंकिम चंद्र चैटर्जी ने, बी का ए का 2, देवी चौधरानी जो कि सन्यासी रिवॉल्ट से रिलेटेड है ये, तो उनके ऊपर ये किताब है बंकिम चंद्र चैटर्जी की। बी जो ऑथर है बी नंबर पे दीनबंधु मित्रा इनकी किताब है, फेमस किताब है नील दर्पण, काफ़ी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नील दर्पण से रिलेटेड BPSC तो कई बार पूछ चुका है। और ये जो IAS का सवाल है 2008 का, तो अब हमें जो है आंसर मिल जाना चाहिए, ए का 2, बी का 3, सी का 1, कौन सा है, ऑप्शन सी, ए का 2, बी का 3, सी का 1। अब एक जो बुक छूट गया है 4th नंबर चंद्रकांता, इसके बारे में जाने। चंद्रकांता के राइटर कौन है, देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता एक सीरियल भी आती थी दूरदर्शन पे, तो वो इसी बुक से रिलेटेड है, इसी बुक पर बेस्ड था। नेक्स्ट इवेंट है ऊधम सिंह के बारे में, कि आज जो है वो डेथ एनिवर्सरी है सरदार ऊधम सिंह की। ही डाइड ऑन 31 जुलाई 1940, 31 जुलाई 1940 को डेथ हुई थी इनकी। अगर बात करें जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था इनका 1899 में, इनका बर्थ हुआ था 26 दिसंबर 1899 में, और डेथ हो गई इनकी 31 जुलाई 1940 में। बर्थ प्लेस क्या है इनका, पंजाब में संगरूर जो है वहाँ पे गांव है सुनाम, वहाँ जन्म हुआ था इनका। दूसरे नाम जो है वो नेम्स क्या है, एक तो शेर सिंह जो इनका इनके जन्म के समय इनका नाम था, बर्थ नेम, और राम मोहम्मद सिंह आज़ाद जो इन्होंने बताया था अपना नाम, ये नाम था नहीं बट इन्होंने अपना नाम बताया राम मोहम्मद सिंह, जो कि फर्जी नाम था इनका। जब इनसे पूछा गया था, जब ये अरेस्ट हो गए थे इंग्लैंड में और जहाँ पे उनको फांसी भी दी गई, तो उन्होंने अपना नाम बताया था ऑफिसर्स को कि राम मोहम्मद सिंह आज़ाद है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से ये रिलेटेड नहीं है, सारे रिलीजन मतलब सेकुलर है, सारे नाम इनके नाम में है, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। ही जॉइंड द गदर पार्टी इन 1924, वही गदर पार्टी जिसको US में सोहन सिंह भाखना और उनके साथियों ने इस्टेब्लिश किया था 1913 में, उसी गदर पार्टी को ज्वाइन किया था इन्होंने 1924 में।
और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है इनसे रिलेटेड वो ये कि इन्होंने माइकल ओडायर को गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। कब? 13 मार्च 1940। इस इवेंट से रिलेटेड ये याद रखना हमें चाहिए कि इन्होंने जो इनको जो मारा था, किनको? माइकल ओडायर को मारा था, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब थे। जब कि जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, रॉलेट एक्ट के विरोध में जब वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उस दौरान क्या हुआ था, जालियांवाला बाग में जब लोग सारे इकट्ठे हुए थे, कुछ लोग बैसाखी मना रहे थे, कुछ प्रोटेस्ट के लिए भी थे, तो उस वक्त जब वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर का नाम था रेजिनाल्ड डायर, ये वाले डायर नहीं, दूसरे डायर, रेजिनाल्ड डायर, जब वो आए और अपने साथियों के साथ, पुलिस ऑफिसर के साथ, और गोलियां बरसा दी एक के बाद एक, और कई सारे लोग जो है मारे गए थे, सैकड़ों लोग मारे गए। तो उस घटना का रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए 21 साल बाद, ये 1919 की घटना है जालियांवाला बाग मैसेकर, और 21 साल बाद 1940 में वो इंग्लैंड में जो है ये उधम सिंह ने माइकल ओडायर को मार दिया, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के। तो पंजाब के एलजी को मारा, न कि वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने जालियांवाला बाग जाकर लोगों को मारा था, जिन्होंने फायरिंग की परमिशन दी थी पुलिस ऑफिसर्स को अपने, तो उनको ना मार के इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब को मारा। तो ये याद रखना है थोड़ा सा। ही वॉज हैंग्ड ऑन 31 जुलाई एट पेंटोन विले प्रिजन। जेल का नाम इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ध्यान में रख सकते हैं, पेंटोन विले प्रिजन, जो कि यूके में है, लंदन में। तो ये थे हमारे सरदार ऊधम सिंह। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ऊधम सिंह किल्ड इन लंदन होम, किसको मारा इन्होंने, जनरल डायर को या माइकल ओडायर को? तो जनरल डायर जो कि पुलिस ऑफिसर थे वहाँ के, उनको नहीं मारा, किनको मारा? माइकल ओडायर को, जो कि कौन थे? एलजी थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, कहाँ के? पंजाब के। ठीक है, सी का इसका आंसर हो जाएगा। ये जो उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू।